साईं की बात। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हर जगह हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए हर जगह है, हर जगह मौजूद हूँ मैं, हर जगह मेरे बच्चे। और सुनो, जीत तुम्हारी ही निश्चित है मेरे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होनी है। चाहे कोई कितना भी कुछ भी कर ले, जीत तुम्हारी है, क्योंकि ये जीत मैंने तुम्हारी किस्मत में लिखी है मेरे बच्चे। और तुम्हारी किस्मत से तुम्हारी जीत को कोई नहीं छीन सकता। समझ रहे हो तुम? तुम्हारी जीत को तुम्हारी किस्मत से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये मैंने तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप दी है मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये जीत हासिल होने वाली है। तुम्हारे जीवन में तरक्की, उन्नति, विकास सब होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने जो मेरी भक्ति की है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अभी हाल ही में जो तुमने मेरे लिए किया ना, उससे मैं बहुत बहुत प्रसन्न हुआ मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। और सुनो, लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा मेरे बच्चे। जितना लड़ाई झगड़ों में पड़ोगे, वाद विवाद में पड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा, न तुम्हें न सामने वाले को। तो क्यों लड़ाई झगड़ा करना, क्यों करना मेरे बच्चे? दूर रहो ऐसी चीज़ों से, ठीक है? अगर तुम्हारी नहीं बन रही किसी से तो मत बात करो, अलग हो जाओ, अलग हट जाओ ना। लेकिन बहस करना, वाद विवाद करना, ये सब क्या है मेरे बच्चे? समय की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समय की बर्बादी करनी चाहिए। तुम्हें लगता है क्या? समय की बर्बादी करना मूर्खता है मेरे बच्चे। और मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चे तुम मूर्ख हो या मूर्ख बनना चाहोगे। आजकल कोई भी मूर्ख नहीं बनना चाहता, सब समझदार बनना चाहते हैं, और सब समझदार हैं भी, है ना? और तुम्हें लगे ना कि आगे से सामने से तुम्हारे साथ कोई वाद विवाद करना चाहता है, तुमसे लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, तो तुम वहां से हट जाओ, वहां से दूर हट जाओ। तुम अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम समझदार बनो मेरे बच्चे। और मैं तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखना चाहता हूँ। क्या मैं देख पाऊंगा तुम्हारे अंदर ये बदलाव? हाँ, लाओगे क्या? मैं तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखना चाहता हूँ। क्या ये मुझे मेरे बच्चे के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा? बताओ बताओ, देखने को मिलेगा? बोलो। और सुनो, तुमने मुझसे काम मांगा था कि बाबा मुझे काम चाहिए। अब देखो मैं तुम्हारे पास काम भेज रहा हूँ। अब तुम कह रहे हो कि बाबा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो सुनो, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम भी करवा दूंगा। अब मत चिंता करो, इतने मत उदास हो, मत परेशान हो, सारा कुछ हो जाएगा। तुम भरोसा रखते हो ना मुझ पर, तो भरोसा रखो। तुम्हें काम भी दूंगा, तुम्हें पैसे भी दूंगा, जिससे तुम ईमानदारी से अपना व्यवसाय कर सको अच्छे से, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, तुम किसी ऐसे इंसान से मिलने वाले हो जो तुम बहुत सालों से नहीं मिल पाए हो। बहुत साल हो गए तुम्हें उनसे मिले हुए, कई साल बीत गए। लेकिन अब जब तुम उनसे मिलोगे ना, तो तुम्हें इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी। और जब तुम उनके साथ बैठोगे ना, तो इतनी सारी अपने दिल की बातें कहोगे। कुछ उनकी सुनोगे तो कुछ अपनी कहोगे, अपने मन की बातें कहोगे, अपने दिल की बातें कहोगे। और तुम्हें उनके साथ बैठकर बातचीत कर कर ना, तुम्हारा दिल बहुत हल्का होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी तुम्हें अंदर से, तुम्हारी आत्मा बहुत बहुत प्रसन्न हो जाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारा रिश्तेदार, जो तुम्हारे घर का सदस्य अस्पताल में है ना, उनसे कहो कि वो जिस अस्पताल में है ना, वो सिर्फ फालतू के पैसे वहाँ व्यर्थ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। वो अस्पताल वाले सिर्फ तुम्हारे घर वालों से पैसे लूट रहे हैं और इलाज कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद है कि तुमसे, तुम्हारे घर वालों से पैसे लूटना, हड़पना। और तुमसे क्या, हर किसी से। तो बस तुम समझ जाओ और वहां से हटा दो। तुम चाहो तो तुम अपना डॉक्टर बदल लो, अपना अस्पताल बदल लो मेरे बच्चे, लेकिन वहां मत करवाओ। वहां व्यर्थ के पैसे भी जा रहे हैं और ना ही ढंग से इलाज भी हो पा रहा है। तो बात को समझो मेरे बच्चे, उन्हें समझाओ कि वहां से वो हट जाए, डॉक्टर से बात करें और छुट्टी लें और दूसरे अस्पताल में चले जाएं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के परिवार से जो जुड़ा हुआ है, जो उसके परिवार में है, जो उसका सदस्य है, जो मेरे बच्चे से जुड़ा हुआ है ना, उसका कैसा भी कोई भी नुकसान हो। क्योंकि तुम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे ना, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं अपनी बच्ची से कहना चाहता हूँ, हाँ तुमसे मेरी बच्ची, तुम ही से, कि अपने बच्चे को तुम जहाँ छोड़ के जाते हो ना काम पर, तुम काम पर चली जाती हो, लेकिन जहाँ तुम अपने बच्ची को छोड़कर जाती हो ना, उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तुम्हारा बच्चा सहमा हुआ सा रहता है, वो तुमसे नहीं कह पाता। जो उसके साथ दुर्व्यवहार होता है ना, वो तुमसे नहीं कह पाता, क्योंकि तुम्हारे पीछे से उसे डराया धमकाया जाता है।
समझो मेरी बात को। और तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा कुछ नहीं कहता, सहमा हुआ सा रहता है, तो सुनो, उसे वहाँ से हटा दो, उस जगह से हटा दो। वहाँ बच्चा ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस बच्चे के मन में इतना कुछ भरा जा रहा है, उस बच्चे को इतना परेशान किया जा रहा है कि उसका मन अशांत हो रहा है। उसे समझ में नहीं आता, वो सहमा हुआ सा हो गया है। उसके मन में इतना डर भर दिया है कि वो तुमसे भी कुछ नहीं कह पा रहा। बल्कि अपने बच्चे को इतना अच्छे से रखो कि वो तुमसे सारी बातें कह पाए। उसके मन में से सबसे पहले डर निकालो, उस जगह से उसे हटाओ। अगर वो इसी तरीके से वहाँ रहेगा ना, तो एक दिन वो पूरी तरीके से मानसिक तनाव में आ जाएगा। तो ऐसा तुम मत करो, समझो। कम से कम तुम तो अपने बच्चे को समझते हो ना, और तुम्हें वो तुम्हारे बच्चे की गलतियाँ बताते हैं जानबूझकर कि तुम उस तह तक ना पहुँच पाओ। तो तुम अपने बच्चे को गलत मत समझो, बल्कि वो इंसान गलत है जो तुम्हारे बच्चे के लिए सफाई पेश कर रहे हैं। उनकी बातों को ना सुनकर अपने बच्चों की बात को सुनो। उससे पूछो कि क्या दिक्कत है उसे, क्या परेशानी है उसे। उससे प्यार से पूछोगे ना तो तुम्हें बताएगा वो। लेकिन दूसरों पर भरोसा मत करो। और एक बात और मेरे बच्चे, कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते मेरे बच्चे। तो तुम इस बात का भी ध्यान क्यों नहीं रख रहे हो? तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा? तुम्हारी ममता वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाई? समझो, अभी भी वक्त नहीं हुआ है। अभी भी तुम बहुत कुछ संभाल सकते हो। जो कुछ बिखरा हुआ है ना, अभी भी वो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में है। बिखरे हुए को संभाल लो मेरी बच्ची, संभाल लो। और सुनो, आज माता का दिन है। आज माँ का स्वागत करो। आज माँ की घट स्थापना अपने घर पर करना। माँ की पूरी पूरी कृपा, पूर्ण कृपा तुम पर रहेगी, तुम्हारे पूरे परिवार पर रहेगी। आज माँ तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है। माँ का आदर सत्कार करना और 9 दिन माँ की ना दिल से पूजा करना, भक्ति करना। जो तुम्हारी इच्छा होगी ना, वो मैं तुम्हारी माँ के रूप में पूरी कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी ना, तो देखना तुम्हारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाएंगी। और देखना, जो भी आर्थिक स्थिति है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। माँ के घर में प्रवेश करते ही तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी मेरे बच्चे। और देखना, तुमने माँ से कहा है ना कि माँ मेरी झोली भर दो, तो देखना अगली साल के नवरात्रे आने से पहले पहले तुम्हारी गोद में एक किलकारी गूंजेगी मेरे बच्चे। क्योंकि इन 9 दिनों अगर तुमने माँ की दिल से सेवा की, पूजा की, भक्ति की ना, तो देखना कि कैसे माँ तुमसे प्रसन्न होकर ना तुम्हें वरदान देगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी। तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी मेरे बच्चे, बहुत बहुत सारी कृपा प्राप्त होगी। और सुनो, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे कपड़े गायब हो रहे हैं मेरे बच्चे। ध्यान रखो कि तुम्हारे कपड़े कौन लेके जा रहा है, और तुम ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रहे हो। ध्यान दो कि तुम्हारे कपड़े कहाँ जा रहे हैं और किसके पास जा रहे हैं। तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे शरीर में अगर दर्द है तो बार बार दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे। बार बार दवाइयाँ खाना भी ठीक नहीं है। जो तुम ये बार बार दवाइयाँ खाने की आदत डाल रहे हो ना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, तुम ना आज मंदिर में ना कुछ भंडारा करने वाले हो, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। और एक काम करना, तुम उसके बीच में तुम्हारे पास एक कन्या आएगी। उस कन्या को जब तुम प्रसाद दोगे ना, तो सबसे पहले उसके पाँव छूना, उससे आशीर्वाद लेना। क्योंकि वो कन्या कन्या नहीं, माँ भगवती होंगी साक्षात रूप में। और माँ भगवती के हजारों तरह के रूप हैं। वो ज़रूरी नहीं कि बहुत सुंदर ही दिखने वाली हो, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। माँ किसी भी रूप में आ सकती है। माँ का दिल सुंदर है, माँ सुंदर है, और माँ को पहचानना तुम्हारा काम है मेरे बच्चे। माँ किसी भी रूप में आ सकती है, और माँ तुम्हारे पास आज आएंगी तुम्हें आशीर्वाद देने। और तुम उनका आशीर्वाद लेना भूलना मत। उनका आशीर्वाद ज़रूर ज़रूर से लेना मेरे बच्चे। उनका आशीर्वाद लेना भूलना मत, क्योंकि माँ भगवती का आशीर्वाद है। वो तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन देने आ रही हैं। तो उनका दर्शन जाने मत देना, उनका दर्शन ज़रूर ज़रूर लेना और उनसे आशीर्वाद भी लेना, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।